आज के इस वीडियो में हम लोग पाइनस के नीडल के एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पाइनस के इस सीरीज में जो है पाइनस के हम लोग जो है सिस्टमेटिक पोजीशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाइनस को डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। और पाइनस के फीमेल कोन के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और उसके ओवलीफेरस स्केल के मॉर्फोलॉजिकल नेचर के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग पाइनस के मेल गैमेटोफाइट के ऊपर भी डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग पाइनस के सीड और पाइनस के जर्मिनेशन के ऊपर जो है स्टडी कर लिए हैं। अब हम लोग जो है पाइनस के नीडल के एनाटॉमी के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा पाइनस जो टॉपिक है यह समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग जो है पाइनस के नीडल के एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस करें। तो जो हमारा पाइनस होता है, इसकी नीडल जो होती है वह फॉलिएज पत्ती, नीडल ऑफ फॉलियर लीफ अपने जो है अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है वह आकार में भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे पाइनस मोनोफाइला में गोलाकार सर्कुलर तथा पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में जो है अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर तथा पाइनस लॉन्गिफोलिया में जो है त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर पत्ती की रचना जो है सभी जातियों में लगभग समान होती है। तो इस डायग्राम में जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे जो है वेरियस पाइनस जो होते हैं, वेरियस पाइनस नीडल जो है आउटलाइन एज सीन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। पाइनस मोनोफिला का जो है या जो है जब ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाता है उसके नीडल के ऊपर जो है फॉलिएज पत्तियों के ऊपर, तो इस तरह के जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि सर्कुलर होता है। और पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में जब किया जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन उसके फॉलिएज लीफ को, तो वह जो है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में अर्धचंद्राकार दिखाई देता है, सेमी सर्कुलर दिखाई देता है। और जब पाइनस लॉन्गिफोलिया को किया जाता है तो वहाँ पर जो है ट्रायंगुलर शेप का जो है यह दिखाई देता है, त्रिभुजाकार शेप का दिखाई देता है। तो इस प्रकार विभिन्न तरह के डायग्राम हो गए। आगे जो है इसमें बातें लिखी हुई है, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पाइनस लॉन्गिफोलिया की नीडल अपने जो है अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन में बाह्य रूपरेखा आउटलाइन में त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर होती है तथा इनमें बाहर से अंदर की ओर तक के निम्न उत्तक टिश्यू जो है वह पाए जाते हैं। फर्स्ट इपीडर्मिस, बाह्य त्वचा। तो जो इपीडर्मिस होता है यह सबसे बाहर की ओर एक कोशीय स्थूल वन सेल इन थिकनेस स्तर है। इसकी कोशाएं स्थल ठीक होती है तथा इस स्तर के ऊपर जो है एक क्यूटिकल का स्तर होता है। एपिडर्मिस में प्राय सभी ओर से बहुत से संकीर्ण जो स्टोमाटा है, संकीर्ण रंध्र जो है वह पाए जाते हैं। अब सेकंड आता है हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस को हम लोग ने देख लिया है। अब जो है हम लोग हाइपोडर्मिस को देखेंगे। यहाँ पर डायग्राम जो है इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। हाइपोडर्मिस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ का, ये हाइपोडर्मिस है। एक एक करके सभी को स्टडी करेंगे। तो हाइपोडर्मिस जो होता है यह एपिडर्मिस के नीचे एक या दो स्तर स्क्लेरेन काइमा कोशाओं, स्क्लेरेन काइमा सेल्स पाए जाते हैं। इस स्तर के बीच बीच में स्टोमेटल पिट्स जो है वह पाए जाते हैं। अब आगे जो है इसमें जितने सारी जो है इसके पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे स्टोमाटा है एंड इसका क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, इसका रेजिन कैनाल है, ये इंडोडर्मिस है एंड इसके जो आगे जो दिए गए हैं जैसे एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं, इसके ट्रैकिडियल सेल्स हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है। तो सारे के सारे जो है इसके डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके डायग्राम को जब आप लोग देखेंगे तो यह पाइनस लॉन्गिफोलिया जो है उसका त्रिभुजाकार सेक्शन जो है उसी का यह डायग्राम है। और यहाँ पर इसका एल्ब्यूमिनस सेल्स और ट्रैकिडियल सेल्स जो होता है इसको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहा जाता है। और यहाँ का स्ट्रक्चर जो है इसको पेरीसाइकिल कहा जाता है, पैरेन्काइमेटस।
और यहाँ का स्ट्रक्चर को स्क्लेरन काइमेटस कहा जाता है, पेरिसाइकल ग्रिडल भी कहा जाता है। और यह जो होता है वो फ्लोएम होता है, और यह जो होता है वह जाइलम होता है, और इसको वेस्कुलर बंडल जो है कहा जाता है, और यह स्टोमा होता है। तो इस प्रकार हम लोग स्ट्रक्चर को इसको देख लिए। अब इसमें जो बातें लिखी हुई होगी उसको हम लोग देखेंगे, और नीचे एक और फिगर है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यह जो फिगर है, तो इस फिगर को जो आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए कि क्यूटिकल के ऊपर से ये जो हमारा क्यूटिकल, एपिडर्मिस वगैरह ये सब चीज़ें होती है, तो यहाँ से मान लीजिए कि इतना स्ट्रक्चर को जो है काट दिया गया है, और इसको काट करके जो है तब यहाँ पर जो है इसको दर्शाया गया है। यानी ये मैग्नीफाइड पोर्शन है, यहाँ के पोर्शन को भी कह दीजिए, इस पोर्शन को जो है मैग्नीफाइड करने का काम हुआ है, और उसको मैग्नीफाइड करके यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। सबसे ऊपर क्यूटिकल होगा, उसके बाद एपिडर्मिस होगी, ये सेल्स जो होती है वह एपिडर्मिस होती है। उसके नीचे वाली सेल्स जो होती है वह हाइपोडर्मिस होती है। यहाँ पर सन केन स्टोमाटा जो है देखने को मिलता है, और ये जो सेल्स होती है इसको मेजोफिल सेल्स बोलते हैं। उसके नीचे जो होता है वह इंडोडर्मिस होता है, और उसके नीचे जो है यहाँ पर ये पेरिसाइकल जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है, फ्लोएम प्रेजेंट होती है, जाइलम होती है, इसको वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। और सबसे नीचे जो होती है वह ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है यहाँ पर मौजूद होती है। तो इस प्रकार पाइनस लॉन्गिफोलिया का नीडल है, और पाइनस लॉन्गिफोलिया नीडल सीन इन ट्रांसवर्स सेक्शन जो है इसको करके जो है दर्शाया गया है। इसका टीएस है पाइनस लॉन्गिफोलिया का। और इसका जो हम लोग जानते हैं कि पाइनस लॉन्गिफोलिया का जो फॉलिएज लीफ का जब कट किया जाता है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वह एक ट्रायंगुलर शेप का जो है दिखाई देता है। शुरुआती दौर में इसकी हम लोग चर्चा किए थे, विभिन्न तरह के सर्कुलर थे और अर्धचंद्राकार था, सेमी सर्कुलर, इस तरह की बातें थी। तो यहाँ पर जो है ट्रायंगुलर शेप का है, आप लोग देख भी सकते हैं। और ये टोपोग्राफिकल स्केच है फर्स्ट वाला, यहाँ पर टोपोग्राफिकल स्केच को देख सकते हैं। और उसके बाद जो है पोर्शन मैग्नीफाइड, और इस पोर्शन को जो है मैग्नीफाइड किया गया है। कहाँ से? तो यहाँ से जो है पूरा को मैग्नीफाइड करके जो है इस डायग्राम में बताया गया है। अब नीचे हम लोग डिस्कस करते हैं मेसोफिल्स के ऊपर। जितने सारे पार्ट्स हैं, जैसे क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, सन केन स्टोमाटा है, मेसोफिल सेल है, इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल सेल्स है, फ्लोएम जाइलम है जिसको वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है। इन सभी के ऊपर एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेसोफिल्स के ऊपर कि मेसोफिल्स की जो सेल्स होती है वो कैसे होती है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइपोडर्मिस के नीचे, मतलब ये जो हाइपोडर्मिस है इसके नीचे जो है, हाइपोडर्मिस के नीचे स्टिल ऊपर वाले भाग में जो है पेरेन्काइमेटस कोशाओं, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना मेसोफिल उत्तक, मेसोफिल टिश्यू होता है। और इससे यह जो है मेसोफिल उत्तक स्पंज पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा तथा पैलिसेड उत्तक, पैलिसेड टिश्यू में भिन्नता मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होता है। फिल उत्तक, मेसोफिल टिश्यू पर्णहरिम युक्त, पर्णहरित होगा, पर्णहरित क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमा कोशाओं का बना होता है, तथा प्रत्येक कोशा की भांति अंदर की ओर कुछ कील के समान जो है पेग लाइक उभार निकले होते हैं। ये उभार इनफोल्डिंग प्रोटोप्लाज्म की अवशोषण, एब्जॉर्प्शन तथा उत्सवेदन, ट्रांसपायरेशन सतहों को बढ़ाते हैं। मेसोफिल उत्तक में हाइपोडर्मिस के नीचे कुछ रेजिन कैनाल, रेजाइन डक्ट्स लगभग 3 पाई जाती है। प्रत्येक रेजिन कैनाल, रेजिन डक्ट, पतली भित्ति वाली एपिथेलियल स्तर, एपिथेलियल लेयर तथा एक स्क्लेरन काइमेटस स्तर, स्क्लेरन काइमेटस लेयर द्वारा घिरी रहती है। अगला है इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस जो होता है अंतस्त्वचा, तो ये जो होता है मेसोफिल उत्तक के नीचे पेरिसाइकल, हम लोग डायग्राम देखे हैं उसमें एक एक करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो 4 नंबर इंडोडर्मिस है। यह मेसोफिल उत्तक के नीचे पेरिसाइकल व वाहिनी पुलो वेस्कुलर बंडल्स को घेरते हुए एक बैरल आकार की कोशाओं, बैरल शेप्ड का सेल का बना एक अस्तर होता है। 5वां नंबर है पेरिसाइकल। जब आप डायग्राम को देखेंगे तो देखेंगे पेरिसाइकल सेल्स जो है कुछ ऐसे जो है पाई जाती है, जो कि पेरिसाइकल सेल्स इंडोडर्मिस के नीचे होता है। तो यह जो होता है एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली एक बहुस्तरीय रचना है। बहुस्तरीय मल्टी लेयर्ड एवं पैरेन्काइमेटस रचना होती है। पेरिसाइकल में सामान्य पैरेन्काइमा कोशाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 कोशाएं होती है।
और फर्स्ट जो होता है वह वेस्कुलर बंडल के फ्लोएम से मिलने वाली प्रोटीनस, प्रोटोप्लाज्म एवं स्टार्च से भरी एल्बुमिनस कोशाएं, एल्बुमिनस सेल्स होती है। सेकेंड होता है जाइलम के साथ ट्रैकिड्स के समान ट्रैकिडियल कोशाएं, ट्रैकिडल सेल्स होती है। थर्ड होता है विशेष प्रकार की पैरेनकाइमा कोशाएं जो ट्रैकिडियल कोशाओं के साथ मिलकर ट्रांसफ्यूजन उत्तक ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है बनाते हैं तथा पार्श्व भाग और लैटरल साइड्स में संवहन कंडक्शन में जो है कार्य करते हैं। 6 नंबर जो है वह है वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल जो होता है यह क्या होता है, यह पाइनस की पत्ती की केंद्रीय भाग सेंट्रल रीजन में 2 वाहिनी पुल वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जो कोलेटरल होते हैं तथा पेरीसाइकल उत्तक पेरीसाइकल टिश्यू में प्रत्येक इम्बेडेड रहते हैं। पाइनस लॉन्गिफोलिया में प्रत्येक वाहिनी पुल वैस्कुलर बंडल का जाइलम नीचे की ओर जो है होता है। हम लोगों ने ये चीज़ को देख लिया वाहिनी पुल वैस्कुलर बंडल को। अब हम लोग फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो विभिन्न तरह का फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है उसके ऊपर डिस्कस हो रही है। तो पाइनस लॉन्गिफोलिया जो है जिसका फॉलिएज लीफ का जो है पाइनस लॉन्गिफोलिया का नीडल का ट्रांसवर्स सेक्शन के ऊपर जो है हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इसके आप फिजियोलॉजिकल नेचर को थोड़ा सा देख ले, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को देख ले। तो पाइनस की पत्ती जो होती है शुष्कोदभिद जेरोफाइटिक लक्षण दर्शाती है तथा इसके लिए विभिन्न भाग अपने आप को जो है अनुकूल एडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट है, चूँकि हम लोग देखे भी थे कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पाइनस की पत्तियों की और जेरोफाइटिक होती है। तो फर्स्ट है बाह्य रचना एपिडर्मिस। यह एक मोटी भित्ति वाली अस्तर है तथा प्रत्येक मोटी क्यूटिकल अस्तर द्वारा घिरी रहती है तथा इसमें बहुत से संकीर्ण रंध्र जो है संकीर्ण स्टोमाटा पाए जाते हैं। इस प्रकार यह उत्सवेदन ट्रांसपायरेशन को कम करने एवं रक्षण प्रोटेक्टिव के कार्य करने में सहायक सिद्ध होती है। सेकेंड है हाइपोडर्मिस। और जो हाइपोडर्मिस होता है यह मोटी भित्ति वाले स्क्लेरेन काइमेटस कोशाओं स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स की बनी होती है। यह भी उत्सवेदन ट्रांसपायरेशन को कम करने में सहायक होती है। थर्ड नंबर है ट्रांसफ्यूजन उत्तक ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। और यह पेरीसाइकिल व ट्रांसफ्यूजन उत्तक संवहन कंडक्शन में सहायक होता है। अगला है टॉपिक है फीचर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इन द पाइनस नीडल। पाइनस की पत्ती नीडल प्रारूपिक शुष्कोदभिद लक्षण टिपिकल जेरोफाइटिक कैरेक्टर्स को दर्शाता है जो कि निम्न है। पहला है कि पत्तियां जो होती है वह सूच्यकार नीडल शेप्ड होती है जिससे उत्सवेदन सतह ट्रांसपायरेशन सरफेस जो है कम हो जाती है। सेकंड है एपिडर्मिस मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की जो है बनी होती है। थर्ड है कि एपिडर्मिस में सनकेन स्टोमाटा सनकेन रंध्र जो है वह पाए जाते हैं। 4 नंबर है हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। और 5 नंबर है मेजोफिल उत्तक की जो कोशिकाओं में जो है उभार इनफोल्डिंग जो है वह पाए जाते हैं। अगला 6 नंबर है, इसमें ट्रांसफ्यूजन उत्तक ट्रांसफ्यूजन जो टिश्यू है वह होता है। तो इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है पाइनस नीडल के ऊपर यह कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में जो हम लोग पाइनस से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो के अंतर्गत। अब अगले वीडियो में जो हम लोग टैक्सस है नीटम है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पाइनस के जितने सारे टॉपिक्स हैं सभी जो है कवर किए हुए हैं। वहाँ से जाकर के सभी पाइनस के जो है वीडियोज़ आप लोग देख लेंगे। एंड अगर आप जो है वीडियोज़ देखेंगे कंप्लीट तो आपको जो है काफ़ी हेल्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।